संभोग के बाद सारा पदार्थ बाहर क्यों आ जाता है? पति के शुक्राणु को भ्रूण तक और फिर अंडे तक सफलतापूर्वक कैसे पहुंचाया जाए? वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि संभोग के बाद सारा शुक्राणु बाहर आ जाता है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो रहा है। आपकी सभी रिपोर्ट भी सही है, लेकिन यह अगर किसी समस्या के कारण गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो क्या है? क्या शुक्राणु को बाहर आने से रोकने और हमें जल्दी गर्भवती होने में मदद करने का कोई तरीका है? जी हाँ, ऐसा ही एक तरीका है और आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस बेहद अहम वीडियो में मिल जाएंगे। न सिर्फ ये एक बेहद गंभीर समस्या है, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप कितने सारे सवाल पूछ रहे हैं। अब तक की गलतियाँ। 3 टिप्स पुरुषों के लिए और 3 टिप्स महिलाओं के लिए। अगर आप इस वीडियो में बताई गई टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो स्पर्म अंडे तक सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा और प्रेगनेंसी भी जल्दी होगी और स्पर्म बाहर भी नहीं आएगा। अगर आप आखिरी 3 बातों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हम अपनी मूल समस्या को समझते हैं, यानी पति पत्नी के मिलने या संबंध बनाने के बाद पुरुष के शुक्राणु क्यों निकलते हैं। सबसे पहले यह समझें कि शुक्राणु या उससे निकलने वाला पदार्थ चिंता का विषय है या नहीं। क्या यह किसी त्रुटि या समस्या के कारण हुआ है, या यह एक सामान्य प्रक्रिया है? अगर आपको भी यह समस्या हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ शुक्राणु बाहर निकलते हैं और यह पूरी तरह से सामान्य है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी तरह से सामान्य है। तो अब सवाल यह है कि इसका कारण क्या है? आप बचे हुए सक्रिय शुक्राणु को, जो शुक्राणु बच गया है, गर्भाशय तक और फिर अंडे तक सफलतापूर्वक कैसे पहुंचाते हैं? सबसे पहले पुरुषों को कुछ जरूरी टिप्स समय लेने चाहिए और फिर मैं अपनी बहनों को सबसे जरूरी टिप्स बताना शुरू करूँ। सबसे पहले पुरुषों के लिए जरूरी है कि उनके वीर्य में आगे की ओर यात्रा करने यानी आगे बढ़ने की ज्यादा ताकत। इसे ही आगे की ओर बढ़ना कहते हैं। शुक्राणु गतिशीलता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ समझें कि शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणु आकृति विज्ञान और शुक्राणु गतिशीलता के बीच अंतर है, और हम यहाँ केवल शुक्राणु गतिशीलता के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्राणु गतिशीलता बयाने के लिए पुरुषों को इन अगले 3 बिंदुओं का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आहार में अनार, अखरोट और पाइन नट्स का सेवन बयाना होगा। इससे शुक्राणुओं का उत्पादन और गिनती बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, आपको शुक्राणु गतिशीलता बढ़ाने के लिए अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को शामिल करना होगा। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें जिंक की मात्रा अधिक हो। मछली, अंडे और फल जैसे खाद्य पदार्थ। खूब पानी पिए। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। नियमित रूप से टहले या व्यायाम करें, जिससे शुक्राणु की गुणवत्ता और गतिशीलता में सुधार हो सकता है। जी हाँ, यह अगला बिंदु पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक गलती के कारण कई लोग संतान के आशीर्वाद से वंचित हैं। हर दूसरा आदमी नशे का आदी है और कई लोग नशे की लत को मर्दानगी मानते हैं। लेकिन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पुरुषों में बालापन का सबसे बड़ा कारण नशा है। मतलब आपको धूम्रपान, शराब और सभी तरह के व्यसनों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपके शुक्राणुओं की गतिशीलता यानी उनके आगे बढ़ने की क्षमता को बहुत प्रभावित करते हैं और कम करता है। पुरुषों को ये करना होगा 2 महीने तक 3 टिप्स, और इसके साथ ही पति पत्नी दोनों को इन अगले टिप्स का पालन करना होगा। पति पत्नी दोनों को बाहर का खाना खाने से पूरी तरह परहेज करना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंध बनाने के बाद पति पत्नी को तुरंत अलग न हो, बल्कि कुछ देर तक उसी स्थिति में रहें। अब आगे 3 के लिए टिप्स बहुत जरूरी है। अगर आप इन टिप्स का पालन नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको पहले यह बता देना चाहिए कि जब आप अपने पति से मिले तो उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करती है या नहीं। श्रोणि को कूल्हों के नीचे रखना भी जरूरी है, ताकि शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचने में आसानी। इसके साथ ही आपको अपने ओव्यूलेशन यानी अंडे के निकलने के दिन का भी पता लगाना होगा, क्योंकि गर्भाशय ओव्यूलेशन के समय यह गायब हो जाता है, यह खुल जाता है और यह गर्भवती होने का सबसे अच्छा समय है। आप इस अगले बिंदु को मुंह से समझेंगे, क्योंकि यह जल्दी गर्भधारण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। लड़कियों को एक बनाने के बाद अपने पैरों को ऊपर रखना चाहिए अपने पति के साथ संबंध कुछ समय के लिए, यानी पैरों पर दीवार की स्थिति में।
आप अपने पैरों के नीचे एक ऊंचा तकिया भी रख सकते हैं, जिससे पुरुष का वीर्य अंडे तक आसानी से पहुंच सके। अगला बिंदु दोनों के लिए है। पति पत्नी के बीच संभोग होता है, और वह भी ओवुलेशन के दिनों में। हर दूसरे दिन पति पत्नी को संभोग करना होता है, ताकि अंडा निकलने की स्थिति में शुक्राणु पहले फैलोपियन ट्यूब में मौजूद हो और गर्भधारण की संभावना बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगली गलती बहुत आसानी से हो जाती है, और वो है तुरंत उलझन। रिश्ता शुरू करने के तुरंत बाद वॉशरूम चले जाना आपको नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसी स्थिति में आराम से कम 30 मिनट तक लेटे रहना चाहिए। याद रखें कि इन सुझावों का पालन करते समय आपको सकारात्मक रहना होगा और धैर्य रखना होगा। पति पत्नी का रिश्ता कम से कम 3 महीने तक चलेगा। संभोग के दौरान शुक्राणु बाहर आने की समस्या का समाधान हो रहा है। पुरुषों के लिए ये 3 टिप्स और महिलाओं के लिए 3 टिप्स जरूर फॉलो करें। प्रेगनेंसी जल्दी ही जरूर होगी। साथ ही ध्यान रखें कि स्पर्म बाहर आने की वजह से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा नहीं होता है। पदार्थ का स्राव एक सामान्य प्रक्रिया है। मासिक धर्म से पहले गर्भावस्था के क्या संकेत हैं और कौन सी सामान्य गलतियां आपकी गर्भावस्था को बर्बाद कर सकती है? हमारे चैनल पर इस मुद्दे पर एक विस्तृत वीडियो है, यहाँ क्लिक करें। सुनिश्चित करें इस वीडियो का लाभ उठाने के लिए